तीरथ नवा जे तिस भावा विण भाणे के नाय करी। जेती सिमटो पाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहिब दी इस पावन 6ਵੀਂ पौड़ी दे कुछ बुनियादी धार्मिक विचारां दा जिक्र करदे ने। प्रभु नूं भा जाइए, ओनू चंगे लग जाइए तां सब कुछ प्रवान हो जांदा है, पवित्र हो जांदा है। जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार धुल जांदे ने। समूह धार्मिक साधना महज इस वास्ते है कि प्रभु नूं भा जाइए। धार्मिक साधना दे प्राचीन समय तो यह भी एक साधना रही है तीर्थां दा रटन। ते तीर्थ दा अखरी अर्थ इन्ना ही है, वो तट जिथों मनुख दरिया नूं पार करदा है, नदी नूं पार करदा है। जिथों पार होण दा वसीला मिले वो तीर्थ। भाव सागर तो पार होण दा जो वसीला जिस थां तो मिले जिथे प्रभु चिंतन जाग सके, जिथे हिरदा पवित्र हो सके, जिथे दैवी गुणां दी संपदा अंतर आत्मे दे चो पैदा हो सके, वो अस्थान तीर्थ है। क्योंकि दैवी गुणां दी संपदा दे नाल जन्मां जन्मांतरां दी मैल धुल जांदी है। इस वास्ते इस संपदा नूं जल कहंदे ने भी इशनान हो गया और जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार धुल गए। बाहर पृथ्वी दे उत्ते अनेकां इस तरह दे तट ने, तीर्थ ने, जिथे बैठ के किसी वक्त संत जना ने जप कीता सी, तप कीता सी, प्रभु दी धुन गुंजार उचारण कीती सी। तो आदि काल तो एक ख्याल बनिया होया है और ये सही है कि जिस वक्त मनुख परमात्मा ने नाम दी धुन उचारण करदा है, धुन दी सत्या पानी अपने आप विच आत्मसात कर लैंदा है और मिट्टी भी आत्मसात कर लैंदी है। जप दा ज्यादा प्रभाव कोल पए हुए पानी ते पैंदा है, चाहे वो पानी नदी दा होवे, सरोवर दा होवे, चाहे किसी बर्तन विच पिया होवे। तदी ते असीं देखदे हां कि पंज प्यारे जद पंज बाणियां दा पाठ करदे ने तो पानी अमृत बन जांदा है। पानी बाणी नूं अपने आप विच आत्मसात कर लैंदा है, अपने विच लीन कर लैंदा है। शब्द दियां तरंगां नूं पानी अपने विच आत्मसात करन दी पूर्ण तौर ते समर्था रखदा है। इस तरह दे जल नूं, इस तरह दे पानी नूं अमृत आख्या गया है। जिन्हां नदियां दे तट दे ते ऋषि मुनियां ने, संत जना ने बहुत जप कीता है, बहुत तप कीता है ते प्रभु नाम दी गुंजार ज्यादा उचारण कीती है। वो नदियां अज तक पूजनीक गिणियां गईयां ने और पूजियां जांदियां ने। महज मतलब इतना है कि उन्हां नदियां दे जल ने नाम नूं, नाम दी धुन नूं, शब्द नूं अपने आप विच आत्मसात कीता। दूसरा प्रभाव पैंदा है खाक ते, मिट्टी ते। इस वास्ते आदि काल तो सतपुरुषां दे चरनां दी खाक मस्तक ते लोग लांदे रहे ने और इहदे च सुख आनंद हासिल करते रहे ने। ईरान दे एक प्रसिद्ध संत हाफिज दा कहना है,
सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बेनी इब्तिदा ता इंतहा। जे तू आद तो लैके अंत तक वेखना चाहना है तां महापुरुषां दे चरनां दी खाक दा सुरमा बना, अपने मस्तक ते ला, अपनी अखां दे छपा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, अंतर जामी पुरख विधाते सरधा मन की पूरे। हे प्रभु, एक मेरे भी मन दी श्रद्धा है, एक मेरे भी मन दी मंग है, पूरन कर, बख्शिश कर और ये सुख मैनू दे। केड़ा सुख थानू चाहिदा है? तो सतगुरु कहंदे ने, नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। हे अंतर आत्मा दी जानन वाले प्रभु, एक मेरी भी श्रद्धा पूर्ण कर, एक मेरी भी मंग पूरी कर। की मंग है, की चाहत है? नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की धूर है। बस यही सुख मेरी झोली दे च पा कि संत दे चरनां दी खाक मैनू बना दे, संत दे चरनां दी खाक प्राप्त होवे तो जपिया होया नाम खाक आत्मसात कर लेंदी है। नाम दी गुंजार पानी अपने आप दे च आत्मसात कर लेंदा है। पानी अमृत बन जांदा है, खाक ऐसा अक्सीर सुरमा बन जाती है जिस दे नाल लोक दी सच्चाई ते परलोक दी गहराई दिखाई देन लग पैंदी है। मेरे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा इस पौड़ी दे फरमान कि हे प्रभु अकाल पुरख, धर्म दी सारी साधना इस वास्ते है कि तैनू असी भा जाइए, तैनू असी प्यारे लगिए। तो मैं तीरतां दा इशनान ते ताई करां जे तैनू भा जावां। तीरथ नावां जे तिस भावां विण भाणे के नाई करी। मैं इशनान करां ते तैनू चंगा ही ना लगा, मैं इशनान करां ते तैनू भावां ही ना, तो ऐसा इशनान ते व्यर्थ चला गया, ये तीर्थां दा रटन व्यर्थ चला गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा अगे फरमान, जेती सिरष्ट उपाई वेखां विण कर्मा के मिले लई। पातशाह कहने जिथे तक मैं सृष्टि नूं वेखदा, तरह तरह दे पदार्थ ने इस दे च, धन संपदा है, तरह तरह दे माल खजाने नाल ये सृष्टि भरी पई है, पर कर्मां तो बिना कुछ भी प्राप्त नहीं आउंदा। बस कर्मां दा मटका जितना होवे, संसार दे पदार्थां दे जल दे चों उतना ही जल प्राप्त होंदा। अपनी कर्मां दी मटकी वड्डी कर लईए, ज्यादा प्राप्त हो जांदा है। जगत ते पदार्थां दा सागर है, अनंत पदार्थ ने, जीवन मुक जांदा है, पदार्थ नहीं मुकदे। जिंदगी खत्म हो जाती है, सुंदरता नहीं खत्म होंदी। जीवन दा अंत हो जाता है, धन संपदा दा अंत नहीं होंदा। तो जगत विच बहुत कुछ है, लेकिन कर्मां दा मटका, कर्मां दी झोली जितनी होवे, वस्तु तां उतनी ही प्राप्त होंदी है। जेती शिष्ट उपाई वेखां विण कर्मा कै मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुने। इत्थे मेरे पातशाह बड़ी बुनियादी गल करदे ने, जे सृष्टि दे च बहुत कुछ है तां मनुख दी मत दे च भी बहुत कुछ है। मनुख ने अजे बारों ही खोजे, सागर दा सीना चीर के मनुख ने मोती लभे ने। पहाड़ां दी कुख दे चों
मनुख ने चांदी सोना हीरे जवाहरात लभे ने। दरियावां दी खाक ते रेत दे चों मनुख ने नीलम मूंगे पन्ने लभे ने। जिथे सृष्टि ए पहाड़ तरह तरह दे रतन जवाहरात नाल भरी पई है, मनुख दी मत भी भरी हुई है। मनुख दे मन दे च भी बहुत कुछ है, मनुख दी बुद्धि दे च भी बहुत कुछ है, पर खोज अजे बैरूनी है। अजे बारों खोज खोज के मनुख थकिया नहीं, अजे अंतर आत्मे दी तरफ मुड़िया नहीं। एक गल भी स्पष्ट हो गई है कि मनुख कुछ खोज रहा है। बैठिया उठदिया चलदिया सौंदिया जागदिया मनुख दी चेतना कुछ तलाश कर रही है, कुछ खोज रही है। और सियाणे ते कहंदे ने खोज दा ना ही मनुख है, खोज नूं ही मनुख कहंदे ने। ये तो ठीक है कि बाकी जीवन दे अंदर भी खोज है, पर सिर्फ रिज़्क दी खोज है, सिर्फ रोजी दी खोज है। पंछी भी सवेरे कुछ ना कुछ तलाश करन नूं उडारियां मारन लग पैंदे ने, दूर दराज तक जांदे ने, पर तलाश करदे ने सिर्फ रिज़्क। चौपाए जानवर भी भज्जे दौड़े फिरदे ने, कुछ लभ रहे ने, कुछ खोज कर रहे ने, पर सिर्फ रिज़्क दी खोज कर रहे ने। मनुख दी महानता अपने आप विच बहुत वड्डी है। इन्हें सिर्फ रिज़्क दी ही खोज नहीं कीती, राज़िक रहिंद दी भी खोज कीती है, कला दी खोज कीती है, ज्ञान दी खोज कीती है, विज्ञान दी खोज कीती है। जीवन दे बहु पक्ष मनुख ने खोजे ने। खोज उस दिन संपूर्ण होंदी है जिस दिन संपूर्ण दी खोज मनुख कर लैंदा है। उस तो पहले खोज अधूरी है, ते अधूरी खोज अतृप्ति नूं जन्म देंदी है। इस वास्ते मनुख बहुत कुछ खोज लैंदा है, पर तृप्त नहीं आउंदा। पहाड़ां दे चों हीरे खोज लए ने, सागर दे चों मोती लभ लए ने, दरियावां दी खाक दे चों तरह तरह दे जवाहरात मनुख ने लभ लए ने। धरती दे चों बहुत कुछ मनुख ने तलाश कर लिया है, लेकिन मनुख दे जीवन रूपी धरती दे च भी बहुत कुछ है, मत दे च भी बहुत कुछ है। मेरे पातशाह फरमान करदे ने, मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुने। कुछ औजार ते बैरूनी साधना दे नाल मनुख पहाड़ां दी खुदाई करदा है ते ओहदे चों तरह तरह दी मैदनियात नूं लभदा है, पर जीवन दी खुदाई किवें करिए, जीवन दे चों ए रतन किवें लभीए? तो साहिब कहंदे ने, जे एक गुर की सिख सुने। तू गुरु दी एक सिखिया सुन, तू गुरु दा शब्द सुन। सुनदियां ही मत दे चों रतन प्रगट होणगे। ज्ञान दे रतन, सबर संतोख दे रतन, खिमा निर्वैर भाव दे रतन, आनंद दे रतन। और इस तरह तेनू प्रतीत होवेगा कि तेरा जीवन, तेरी मत रत्ना दी खान है। इतनी वड्डी खान है कि जितनी गहराई विच खुदाई करदा चला जाएगा, रतन प्राप्त होंदे जाणगे। सौगात तेरी झोली विच वधदी जाएगी, मिलदी जाएगी। तो मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। बाहर दी संपदा नूं मनुख ने मुल दिता है, अजे जीवन दे अंदर पई हुई संपदा नूं मनुख ने मुल नहीं दिता। मनुख ने इसनूं अजे महान नहीं मनिया। ओहदा एक मूल कारण कि अजे उसदा इसने रस नहीं माणिया, ते रस उदों ही मान सकदा है जदों प्राप्त होवे। तो ये प्राप्त कर सके, ये खोज कर सके, इस वास्ते गुरु दी सिक्ख्या दी लोड़ है, गुरु उपदेश दी लोड़ है कि इहदी चेतना, इसदी खोज, इसदी सुरत अंतर आत्मे विच गमन करे। भगत पीपा जी दा फरमान है, काया बहुखंड खोज ते नौ निध पाई। इस बहुखंडी काया दी मैं खोज कीती है गहरे तल विच, ते खोजण दा इक्को एक ढंग है कि गुरु दा शब्द मनुख सुने,
जितनी गहराई नाल सुनेगा, जितने ध्यान नाल सुनेगा, उतनी सुरत गहरी जावेगी, और जितनी गहराई विच जावेगी उतने रतन पदार्थ झोली विच पैणगे। जैसे संख ते सिपियां ਇਹ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਤੀ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਸਿਪੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਖ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਘੋਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਰਤਨ ਪਏ ਨੇ, जिस दे मिलदियां ही मनुख दा जीवन धन धन हो जांदा है, संपूर्ण हो जांदा है। तो भगत पीपा जी कहंदे ने, इस बहुखंडी काया दी मैं बहु प्रकार नाल खोज कीती। काया बहुखंड खोज ते नौ निध पाई, 9 खजानियां दी प्राप्ति हो गई, 9 रत्नां दी प्राप्ति हो गई। काया बहुखंज खोज ते 9 निध पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। परमात्मा ने जो कुछ ब्रह्मंड दे छुपा के रखिया है, वही पिंड दे छुपा के रखे। जो सागर ते पहाड़ां दे छुपा के रखिया है, वही मत दे छुपा के रखे। लभना पेगा। गीटियां ते पत्थर ते पहाड़ां दे उपर भी मिल जाणगे, पर सोना चांदी हीरा खुदाई करके लभेगा। गहरे तल विच जाना पेगा। और इतनी गल भी स्पष्ट है कि सारे पहाड़ां विच सोना नहीं आउंदा। समूह सागर दे तल विच मोती नहीं ने, पर जीवन दा तल ते मोतियां नाल भरे होया है, माणक नाल भरे होया है, रत्ना नाल भरे होया है। कोई भी मत इन्हां रत्ना तो खाली नहीं। अगर कोई खोज करे तो ये 9 निधान झोली विच आण के पैणगे, और मिलदे ही मनुख दी जिंदगी संपूर्ण होवेगी। पातशाह फरमान करदे ने, मत विच रतन जवाहर माणक। इस मत दे अंदर, इसे मन दे अंदर परमात्मा नाम दा रतन है। इसे ही मत दे अंदर सबर संतोख पे है, निर्वैर पे है। रब्बी गुण कोई बार नहीं ने, ते ना ही बाजार दे च मिलदे ने, ना ही किधरों बाहरों उपलब्ध हो सकते ने। ये तमाम दैवी संपदा जीवन दे अंदर पई है, और ये अवसर मनुख अपने हथों गवा बैठता है। जीवन दा अंत हो जाता है ते जीवन दी खुदाई नहीं करता, मत दे चों कुछ लभण दी कोशिश नहीं करता। मनुख दी मत ते ऐसा प्रकाश रखदी है जो परमात्मा दा ही प्रकाश है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन दे एक हिस्से नूं ही मत कहंदे ने। जद विचारां ते फुरनियां दी दुनिया शुरू होवे, उदों मत है, और जद गहरे तल दे च किसे नूं याद कर रहा होवे, मन ही चित बन जाता है। ये मन दे ही अंग ने, ये मन दे ही रूप ने। तो मन नूं खोजदियां रब आखिर प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते मेरे पातशाह कहते ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। हे मेरे भाई, कोई तो इस मन की खोज करे। ये ठीक है कि तन की खोज करांगे, खून मास हड्डियां मिंज, इस तो बिना होर कुछ नहीं मिलना। तन दे जितने भी गहरे तल विच चले जाइए, मांस तो बिना, दुर्गंधी तो बिना, खून तो बिना, बिष्टा तो बिना, मिंज तो बिना होर कुछ प्राप्त नहीं होना। हथे होर कुछ नहीं लगेगा। और साहब ऐसा कह भी नहीं रहे कि तन विच खोजना है, नहीं, मन नू खोजो। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। खोजो इस मन नू, और इस मन नू जैसे खोजोगे 9 निधान की प्राप्ति हो जाएगी, 9 खजानियां की प्राप्ति हो जाएगी। 6वीं पौड़ी विच मूल उपदेश गुरु नानक देव जी महाराज दा यही कि मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुने,
जे किधरे तू एक गुरु दी सिक्ख्या सुन लवें, गुरु दा शब्द सुन लवें, ते तेरे जीवन दे अंदरों, तेरे मन दे अंदरों 9 खजाने प्रगट हो जान। अनेकां अनेकां रतन तेरे अंदर छुपे पए ने। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरु कोल ते दरअसल सूझ ही लेनी है, बूझ ही लेनी है। गुरा एक दे बुझाए, गुरु दी लोड़ की है, क्यों है? कुछ बूझ मिले, कुछ सूझ मिले। संसार दी सूझ ते असी संसार तो लै लैने आ, बाहरों लै लैने आ। धन की है, रूप की है, रंग की है, पदार्थ की ने, ये सूझ ते सानू कदम कदम ते मिल जाती है। मां बाप तो मिल जाती है, परिवार तो मिल जाती है, संसार तो मिल जाती है, पर उन्हां रत्नां दी बूझ जो मनुख दे अंतर आत्मे च पए ने, गुरु तो बिना नहीं मिलने। इस वास्ते धार्मिक दुनिया विच गुरु दी बहुत वड्डी महानता है। ते गुरु नानक ने जिस मार्ग नूं जन्म दिता, उस मार्ग दा नां ही गुरु घर पै गया, गुरु मत पै गया। ते गुरु नूं मिले बिना प्रभु तक पहुंचना बहुत औखा है, बहुत औखा है। गुरु मार्ग है, गुरु रस्ता है। इस वास्ते इस रस्ते दा नाम भी पै गया गुरु पंथ। ओ पंथ, ओ मार्ग जो गुरु ने बनाया है, जो गुरु ने ही संवारिया है, श्रृंगारिया है, उसे ते चल के ही मनुख परमात्मा तक पहुंच सकेगा। तो गुरु कोल मंगना की है? आखिर मनुख दा मन अमंग ते हो नहीं सकता। मंगना की है? तो मंग ए मंगनी है, गुरा एक दे बुझाई, हे गुरु बख्शिश कर, एक बूझ बुझा, एक सूझ दे, एक समझ दे। केड़ी बूझ, केड़ी सूझ, केड़ी समझ? सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जो सारे जीवां दा दाता है, जो सारियां नूं रोजी दे रहा, ओ मैनू बिल्कुल भुले ही ना। जिसनू भुल जाइए संबंध टुट जाते ने, जिसनू याद करते रहिए संबंध जुड़े रहते ने। मां बच्चे नू भुल गई है, बच्चे नाल संबंध टुट गया। बच्चा मां नू भुल गया, मां नाल संबंध टुट गया। वड्डा भरा छोटे नू भुल जावे, छोटा वड्डे नू भुल जावे, संबंध टुट गए। मित्र मित्र नू भुल जान तो भुलदियां ही संबंध टुट गए। जगत दे तमाम संबंध याद ते खड़े ने, चेते ते खड़े ने। घर दे जो पदार्थ पे है ओदे नाल भी संबंध जुड़दा है याद करके। जो चेते च निकल गया है पदार्थ, वो भावें है लेकिन फिर भी नहीं है, क्योंकि याद दे चों निकल गया, चेते दे चों निकल गया। जिस वस्तु नाल संबंध जोड़ना है उसदा चिंतन, उसदा चेता बड़ा लाजमी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो चित दे चों निकल गया संबंध टूट गया, जो याद दे चों निकल गया रिश्ता टूट गया। गूढ़े तो गूढ़ा रिश्ता, वड्डे तो वड्डा रिश्ता भी याद ते खड़ा है। जिसनू जितना ज्यादा याद करिए उतना गहरा संबंध जुड़ता है, उतना गहरा रिश्ता जुड़ता है। तो परमात्मा ते व्यापक है, सर्व व्यापक है, रोम रोम दे च व्यापक है, और इस नाल संबंध जुड़ सकता है याद करके। एक मनुख कोल बैठा हुंदा है ते असी कह देने आ, पुछदे आ भी ये जिहड़ा कोल बैठा है ये कौन है, तुहाडा की लगदा है? ते मनुख बोल पैंदा है ये ते कोई दूर दा जापदा है। तो दूरी ते 2 फुट दी भी नहीं है, कोल बैठा है, बिल्कुल कोल बैठा है। और मनुख कह रहा है दूर दा जापदा है। एक ऐसे मनुख दा नां लिया गया जो गालबन 5000 मील दी दूरी ते रहिंदा है, ते जैसे नाम लिया गया एकदम सुनन वाला खिड़ उठया, प्रसन्न हो गया ते कहन लगाओ ते साडे नेड़े दा है। 5000 मील दी दूरी ते रहन वाला नेड़े दा है, कोल बैठा होया दूर दा है।
परमात्मा बहुत निकट है। बकौले भगत रविदास कह रविदास, हाथ पे नेरे सहजे होए सो होई। ये हथ भी दूर हो सकते हैं, उते रोम रोम दे च, उते व्यापक है, लेकिन दूरी क्यों है? याद दे च नहीं, कोई संबंध नहीं, उसका चिंतन नहीं। तो उस परम शक्ति नाल जो साडे रोम रोम दे च व्यापक है ते दैवी आनंद दी मालिक है, दैवी संपदा दा जो महान खजाना है, जो गुण निधान है, साडे रोम रोम दे च व्यापक है, लेकिन साडे चेते चों निकल गया, साडी याद दे चों निकल गया, साडे चिंतन दे चों निकल गया। इस वास्ते कोल होंदा होया भी दूर है, और इतना दूर है कई दफा मनुख ने कह दिता है कि उते सतवें आसमान ते, उते सतवें पाताल दे च। दरअसल जिस नाल कोई संबंध नहीं, जिस नाल कोई याद दा रिश्ता नहीं, उते है ही दूर। ते जिस दिन परमात्मा दी याद अंदरों चल पैंदी है ते गुरु ये बूझ बुझा देंदा है, उस दिन मनुख नूं पता चलदा है ये हथ भी दूर है, उते इस तो भी नेड़े है। कहो रविदास, हाथ पे नेरे सहजे होए सो होई। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। उते तेरे विच है, उते तेरे अंदर वसिया होया है। तो गुरु कोलों ये बूझ लैनी है, गुरु कोले सूझ लैनी है, ते ये अरदास करके ही मंग सकांगे, ये बेनती नाल ही प्राप्त कर सकांगे। गुरु ते हुक्म नहीं चल सकदा। नानक हुक्म ना चलई नाल खसम चले। अरदास तो गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। जो राज़िक रहिंद है, रोजी दहिंद है, जर्रे जर्रे दी जो पालना कर रहा है, ओ मैनू भुले ना, ओदी याद बनी रहे, और उसदी याद ही जीवन दे चों अनेकां रत्नां नूं प्रगट कर देंदी है, दैवी संपदा नूं जन्म दे देंदी है। जिथे प्रभु चिंतन है उत्थे प्रभु आनंद है, जिथे प्रभु विसर गया है उत्थे सारे दुख ने। जिथे परमात्मा दी याद है उत्थे परम प्रकाश है, ते जिथे परमात्मा भुल गया उत्थे ते मसिया दी रात है, उत्थे ते भटकना है, उत्थे ते ठोकरां ने। और कितनियां ठोकरां ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। परमात्मा नूं भुल जाइए, चेते चों उसनूं कढ़ दईए, तां कोई एक रोग थोड़ी व्यापदा है, अनेकां रोग शरीर नूं आके लगदे न, मन नूं आके लगदे न। सारी जिंदगी दोजक बन जांदी है। उसदी याद ही जीवन नूं स्वर्ग बना देंदी है, और उसनूं भुल जाना ही नरक बन जांदा है। इस वास्ते साहब सानू मंगण दी जाच सिखांदे ने। गुरु कोलों की मंगना है? गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई।